Welcome to DSEJ Home Classes. This e-learning content is developed for DSEJ Home Classes, a digital initiative by Directorate of School Education, Jammu. Dear students, myself Sunil Kumar, teaching you mathematics of class 8th. Students, we are doing the chapter algebraic expressions and identities. Students, प्रीवियस वीडियो सेशन में हमने एक्सरसाइज 9.2 कंप्लीट की थी। स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट करेंगे। आई होप आफ्टर वॉचिंग टुडेज वीडियो सेशन you will be able to find the product of monomials with different polynomials, simplify algebraic expressions, solve algebraic expressions using different values of a variable in them. Dear students, we are doing the chapter algebraic expressions and identities. स्टूडेंट्स, लास्ट सेशन में हमने एक्सरसाइज 9.2 कंप्लीट की थी। आज हम एक्सरसाइज 9.3 करेंगे। हियर क्वेश्चन नंबर 1 इज कैरी आउट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एक्सप्रेशंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। तो हमें एक्सप्रेशंस के पेयर्स दिए हुए हैं, हमें उनको मल्टीप्लाई करना है। हियर पार्ट 1 इज 4p एंड q प्लस r। तो यहाँ पे हमारे पास जो पहली एक्सप्रेशन है वो एक मोनोमियल है, जबकि जो दूसरी एक्सप्रेशन है वो बाइनॉमियल है। तो स्टूडेंट्स, हमें इनको मल्टीप्लाई करना है। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को करने से पहले आइए हम एक कंसेप्ट समझते हैं, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिविटी। डिस्ट्रीब्यूटिविटी दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिविटी। ये क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल वी टेक 3 नंबर्स 3, 2 प्लस 5। तो हियर यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट में 2 प्लस 5 है, इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं विद 3, राइट। नाउ देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। दिस इक्वल्स टू 3, 2 प्लस 5 इज 7, 3 इंटू 7। तो यहाँ पे 3 और 7 के बीच में यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है। 3 इंटू 7 इक्वल्स टू 21। नाउ इसी क्वेश्चन को भी हम कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं। हियर 3 जो भी ब्रैकेट में है इसके साथ ये मल्टीप्लाई कर रहा है, मीन ये ब्रैकेट में जो भी है उसका कॉमन फैक्टर है। इट मीन्स हमें 3 के साथ 2 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 3 के साथ हमें 5 को भी मल्टीप्लाई करना है। इट मीन्स दिस इक्वल्स टू 3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 5, राइट। दिस इक्वल्स टू 3 टू द 6 प्लस 3 5 आर 15 एंड 6 प्लस 15 इज 21। तो स्टूडेंट देखिए, यही क्वेश्चन हमने यहाँ भी हमारा आंसर 21 आ रहा है, यहाँ भी आंसर हमारा 21 आ रहा है। लेकिन ये जो सेकेंड स्टेप है, यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हम 3 को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। जो भी ब्रैकेट में है, जो भी ब्रैकेट में नंबर दिए हैं या टर्म्स दिए हैं, उसमें हम 3 को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, एंड दिस इज नोन एज प्रॉपर्टी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिविटी, राइट। तो इस क्वेश्चन को भी हमने इसी तरीके से करना है। हियर वी विल यूज द प्रॉपर्टी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिविटी। यहाँ पर 4p जो है इट इज मल्टीप्लाइंग विद q प्लस r। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 4p इंटू क्यू प्लस आर। यहाँ पे बीच में मैंने कोई भी यहाँ पे साइन नहीं डाला हुआ, इट मीन्स यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन होता है। अब हम डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, मीन्स पहले हम 4p के साथ q को मल्टीप्लाई करेंगे, 4p इंटू क्यू, देन यहाँ पे बीच में प्लस का साइन है, ये प्लस का साइन डालेंगे, फिर हम 4p के साथ r को मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स ये जो कॉमन फैक्टर है इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, राइट। दिस इक्वल्स टू नाउ 4p इंटू क्यू, इट इक्वल्स टू 4pq प्लस 4p इंटू r, इट इज
4PR and this is our answer. आइए अब पार्ट सेकंड ले लेते हैं. पार्ट सेकंड इज फर्स्ट एक्सप्रेशन इज ए बी. ये मोनोमियल है इंटू ए माइनस बी विच इज ए बाइनोमियल, राइट. दिस इक्वल्स टू ए बी इंटू ए माइनस बी. तो बच्चों ए बी इज ए कॉमन फैक्टर टू ए एंड बी. हम इनको बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे. इट इज ए बी इंटू ए, बीच में माइनस का साइन है, दिस इज माइनस. नाउ ए बी इंटू बी, ए बी इंटू बी, दिस इक्वल्स टू नाउ ए बी इज ए इंटू बी इंटू ए माइनस ए बी इज ए इंटू बी इंटू बी. नाउ a into a raised to power 1, a raised to power 1, basic same powers are added. A raised to power 2 b, that is a square b minus a b into b is b square. तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? a square minus b minus a b square. Next part is a plus b 7a square b square. तो here first expression is a plus b, जिसको हमें मल्टीप्लाई करना है विथ 7a square b square. दिस इक्वल्स टू, बच्चों हम यहाँ पे 7a square b square इज कॉमन फैक्टर टू a प्लस b. तो हम इनको बारी बारी इनको मल्टीप्लाई करते जाएंगे. जो कि ब्रैकेट में है ये हो जाएगा हमारा a इंटू 7a स्क्वायर b स्क्वायर, बीच में यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस हो जाएंगे, b इंटू 7a स्क्वायर b इंटू 7a स्क्वायर b स्क्वायर. दिस इक्वल्स टू, और ये हो जाएगा हमारा a इंटू 7 इंटू a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर, क्योंकि ये बीच में 7a स्क्वायर b स्क्वायर मीन्स ये बीच में यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस b इंटू 7 इंटू a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर. दिस इक्वल्स टू, तो यहाँ पे जो न्यूमेरिक वैल्यू है उसको हम पहले लिखेंगे 7a इंटू a स्क्वायर. यहाँ पे a रेट पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है, बेसिक सेम पावर्स आर एडिड. 7a क्यूब b स्क्वायर प्लस 7a स्क्वायर b स्क्वायर इंटू b इज b क्यूब. तो ये हमारा आंसर होगा. नेक्स्ट पार्ट इज a स्क्वायर माइनस 9, a स्क्वायर माइनस 9, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है विथ 4a. दिस इक्वल्स टू a स्क्वायर इंटू 4a, a स्क्वायर इंटू 4a माइनस, दिस इज माइनस 9 इंटू 4a, 9 इंटू 4a. दिस इक्वल्स टू, तो पहले हमें कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करना है. 4 इंटू 1 इट इज 4, a स्क्वायर इंटू a इट इज a क्यूब माइनस 9 4s are 36, 36a. तो ये हमारा आंसर है. अगला पार्ट है पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी. दिस इज अवर फर्स्ट एक्सप्रेशन. पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी. स्टूडेंट्स इसको हमें मल्टीप्लाई करना है विथ 0. तो इट मीन्स हमें 0 के साथ पी क्यू को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 0 के साथ क्यू आर को करना पड़ेगा, और 0 के साथ आर पी को भी करना पड़ेगा. तो स्टूडेंट्स आप ये पढ़ते आ रहे हो, 0 के साथ हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें, किसी भी एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करें, वी ऑलवेज गेट 0, राइट. तो ये हम इसको शॉर्ट में कर सकते हैं.
आइए क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज कंप्लीट द टेबल। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे ये पार्ट दिए हुए हैं, दिस इज योर फर्स्ट एक्सप्रेशन एंड दिस इज योर सेकंड एक्सप्रेशन एंड वी हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड एक्सप्रेशन। यहाँ पे हमारे पास पार्ट 1 है, फर्स्ट एक्सप्रेशन में ए दिया हुआ है, जबकि जो सेकंड एक्सप्रेशन है इसमें है बी प्लस सी प्लस डी। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन हमारी मोनोमियल है, जबकि जो सेकंड एक्सप्रेशन है इट इज बाइनॉमियल। दैट इज वी हैव टू मल्टीप्लाई ए विद बी प्लस सी प्लस डी। तो हमें यहाँ पे जो ए है, ए इज द कॉमन फैक्टर टू बी प्लस सी प्लस डी। तो हमें इसको बारी बारी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ए इंटू बी इज ए बी प्लस ए इंटू सी इज ए सी प्लस ए इंटू डी इज ए डी। Now let me take part second. यहाँ पे हमारे फर्स्ट एक्सप्रेशन है x प्लस वाई माइनस 5, इट इज ट्राइनॉमियल। जबकि जो सेकंड एक्सप्रेशन है 5xy, तो यहाँ पे बीच में कहीं भी आपको 5x और y के बीच में कहीं भी आपको प्लस या माइनस का साइन नजर नहीं आ रहा है, तो बच्चों ये मोनोमियल है। 5xy इंटू x प्लस वाई माइनस 5, तो ये किससे इक्वल हो जाएगा? तो पहले हम 5xy को x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 5x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वेयर, 5x स्क्वेयर वाई प्लस 5xy इंटू वाई, ये हो जाएगा 5xy इंटू वाई वाई स्क्वेयर, देन माइनस 5xy इंटू 5, 5 5 are 25, right? xy नेक्स्ट है p इंटू 6p स्क्वायर माइनस 7p प्लस 5। तो p से हम ट्राइनॉमियल को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कॉमन फैक्टर है, इसको बारी बारी हर टर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे p के साथ। ये हो जाएगा 6p रेज़ टू पावर 3 माइनस 7p स्क्वायर प्लस 5 इंटू p इज 5p। नेक्स्ट है 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, तो ये मोनोमियल है, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर ये बाइनॉमियल है, तो ये इसका कॉमन फैक्टर हो जाएगा। तो मीन 4p स्क्वायर को हम 1 बाई 1 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा आपका 4p स्क्वायर इंटू p स्क्वायर इज p रेज़ टू पावर 4 क्यू स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर, ये होता है 4p स्क्वायर क्यू रेज़ टू पावर 4। नेक्स्ट a प्लस b प्लस c, दिस इज ए ट्राइनॉमियल, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे a b c, तो बीच में यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, प्लस या माइनस का साइन नहीं है, तो ये मोनोमियल है। तो हम बारी बारी इस मोनोमियल से ये जो टर्म्स दी हुई हैं a b c, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट हम मल्टीप्लाई करेंगे a को a इंटू ए बी सी के साथ, ये हमारा रिजल्ट आएगा a स्क्वायर बी सी, देन प्लस प्लस b इंटू ए बी सी, हो जाएगा ए बी स्क्वायर सी प्लस c इंटू ए बी सी, हो जाएगा ए बी सी स्क्वायर। तो बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 2। Now let me take question number 3. Question number 3 is find the product. तो स्टूडेंट यहाँ भी हमें एक्सप्रेशन दी हुई हैं, हमें उनको मल्टीप्लाई करना है। Here first part is a square into 2a raised to power 22 into 4a raised to power 26। आइए स्टार्ट करते हैं। We have a square into 2a raised to power 22। तो बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा आपने ध्यान देना है, ये ऐसे नहीं है 2a raised to power 22, राइट? इट इज 2 यहाँ पे अलग है, a raised to power 22, यानी कि हमारा जो एक्सपोनेंट है इसका बेस a है, ना कि 2a, राइट? तो वी हैव a स्क्वायर इंटू 2a raised to power 22 इंटू 4a raised to power 26, this equals to a square into 2 into a raised to power 22
इंटू 4 इंटू ए रेज़ टू पावर 26 दिस इक्वल्स टू, तो पहले हम जो न्यूमेरिक वैल्यूज है उनको मल्टीप्लाई करेंगे। सिर्फ 2 इंटू 4 इज 8 नाउ 8 इंटू ए स्क्वायर इंटू ए रेज़ टू पावर 22 इंटू ए रेज़ टू पावर 26। तो बच्चों यहाँ पे इन सभी का जो बेस है वो सेम है, तो पावर्स को हम ऐड करेंगे। ये हो जाएगा 8 इंटू ए रेज़ टू पावर 2 प्लस 22 प्लस 26 विच इक्वल्स टू 8 इंटू ए हो जाएगा 24 प्लस 26 इज 50। हमारा आंसर क्या आएगा? इट इज 8 ए रेज़ टू पावर 50। दिस इज अवर आंसर। अगला पार्ट है 2/3xy इंटू -9/10 x स्क्वायर y स्क्वायर। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन इज 2/3xy इंटू सेकेंड एक्सप्रेशन इज -9/10 x स्क्वायर y स्क्वायर। दिस इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 2/3 इंटू x इंटू y इंटू -9/10 इंटू x स्क्वायर इंटू y स्क्वायर। दिस इक्वल्स टू, तो पहले हम जो न्यूमेरिक वैल्यू है उनको मल्टीप्लाई करेंगे। इट इज 2/3 इंटू -9/10 राइट। हेयर 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9, तो ये हमें मिल रहा है यहाँ पर। ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू -3/10। तो यहाँ पे बच्चों 2 के साथ प्लस का साइन है, प्लस इंटू माइनस, -2 3 ज़ा 6 6/10 हो जाएगा -6/10 -6/10। या हम इनको पहले इसी तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस इंटू माइनस, -9 2 ज़ा 18/10 3 ज़ा 30। अब हम वेरिएबल्स को लेंगे, x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा x³ इंटू y स्क्वायर हो जाएगा y³। नाउ 18 एंड 30 का जो कॉमन फैक्टर है इट इज 6 6 3 ज़ा 18 एंड 6 5 ज़ा 30। तो हमारा जो आंसर है जाएगा -3/5 x³ y³। नेक्स्ट पार्ट इज -10/3 p³⁵। हमारे पास यहाँ पे पहली एक्सप्रेशन है -10/3 p³⁵, जबकि जो सेकेंड एक्सप्रेशन है जी है 6/5 p³। दिस इक्वल्स टू हो जाएगा -10/3। बच्चों यहाँ पे जो माइनस है ये इस लाइन के सामने दिख रहा है, तो ये न्यूमिनेटर के साथ होता है। तो -10/3 p इंटू q⁵ इंटू 6/5 इंटू p⁵ इंटू q। नाउ पहले हम जो न्यूमेरिक वैल्यू है इनको मल्टीप्लाई करेंगे। -10/3 इंटू 6/5 इंटू p इंटू p³ इंटू q³ इंटू q। तो ये किसके हो जाएगा? दिस इक्वल्स टू 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10 राइट। ये हो जाएगा
इट इक्वल्स टू माइनस 2 टू द 4 p इंटू पी क्यूब, इट इज p raised to power 4 q cube into q, it is q raised to power 4. This is our answer. Next part is x into x square into x cube into x raised to power 4. x into x square into x क्यूब इंटू एक्स रेज पावर 4. तो स्टूडेंट यहाँ पे बेसिस हमारे पास सेम है और बीच में दे आर मल्टीप्लाइंग विद ईच अदर, तो हम यहाँ पे पावर्स को ऐड करेंगे. तो हो जाएगा एक्स रेज पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 विच इक्वल्स टू एक्स 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10. एक्स रेज टू 10 इज अवर आंसर. आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 इज सिंप्लीफाई 3x इंटू 4x माइनस 5 प्लस 3 एंड फाइंड इट्स वैल्यू फॉर x इक्वल्स टू 3 एंड x इक्वल्स टू 1/2. तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है इसको हमें सिंप्लीफाई करना है. तो यहाँ पे थोड़ा सा आपने ध्यान देना है. वी हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 3x एंड 4x माइनस 5. तो ये यहाँ पे टू डिफरेंट एक्सप्रेशन हैं प्लस दिस इज डिफरेंट एक्सप्रेशन, तो ये अलग से है. तो यहाँ पर आपको 3 एक्सप्रेशन दी हुई हैं. हियर दीज टू एक्सप्रेशंस आर मल्टीप्लाइंग विद ईच अदर. ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करनी है और इसका जो रिजल्ट है इट इज एडिंग टू 3. इसको हम कैसे करेंगे? तो हियर वी विल यूज द प्रॉपर्टी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिविटी, दैट इज 3x इज कॉमन टू 4x माइनस 5. तो पहले हम 3x के साथ 4x को मल्टीप्लाई करेंगे. 3x इंटू 4x माइनस, बीच में माइनस का साइन है, देन 3x मल्टीप्लाई विद 5. 3x इंटू 5 राइट प्लस 3. दिस इक्वल्स टू 3 इंटू 4, 3 4 are 12, x इंटू x स्क्वायर माइनस 3 5 are 15 x प्लस 3. तो ये हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया है. नेक्स्ट हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है by taking the value of x equals to 3. First part, put x equals to 3 in the given expression. हमारी एक्सप्रेशन क्या है? इट इज 12x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 3. दिस इक्वल्स टू 12. तो बच्चों x के बदले में हम क्या लिखेंगे? इट इज 3. तो x के बदले हमें 3 लिखना है. 12 दिस इज x, 12x स्क्वायर, x की पावर क्या है 2, 12x स्क्वायर माइनस 15x, x क्या है हमारा 3, 15x प्लस 3. तो यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान देना है. यहाँ पर मैं x को ब्रैकेट में लिख रहा हूँ. ये ना 15x, ये हमारा 15x, x हमारा 3 है, तो ये 153 पढ़ा जाएगा. तो इसको हम ब्रैकेट में रखेंगे. तो यहाँ से क्लियर है 15 इज मल्टीप्लाइंग विद 3. दिस इक्वल्स टू 12 इंटू 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर इज 3 इंटू 3, 3 3 9, 12 इंटू 9 माइनस 15 3 45 प्लस 3. दिस इक्वल्स टू 12 9s are 108 minus 45 plus 3. Now आइए ये वाले टू टर्म्स को ले लेते हैं. यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे माइनस का साइन है. हम इसको माइनस करेंगे. 108 माइनस 45, 8 माइनस 5 इज 3, 10 माइनस 4 इज 6,
साइन यहाँ पे प्लस का लगेगा, 63 प्लस 3 विच इक्वल्स टू 66। तो 66 इज अवर आंसर। सेकंड पार्ट में हमें x की वैल्यू लेनी है 1/2। पुट x इक्वल टू 1/2 इन द गिवन एक्सप्रेशन। तो गिवन एक्सप्रेशन इज 12x² माइनस 15x प्लस 3 दिस इक्वल टू 12x। x हमारा क्या है 1/2 x²। तो बच्चों यहाँ पे मैं स्क्वायर लिखूंगा तो ये स्क्वायर 1 के साथ दिख रहा है कि आपने x को बैक में रखना है। 12x² माइनस 15x, x इज 1/2 प्लस 3 दिस इक्वल्स टू ये हो जाएगा हमारा 12 1/2 होल स्क्वायर। तो बच्चों ये किससे इक्वल होता है, इट इज यहाँ पे 1 की पावर भी 2 है तो 1 को भी हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 की पावर भी 2 है, 2 को भी हमने 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। ये हो जाएगा 1 1 1 2 2 4, तो ये हो जाएगा 1/4 माइनस 15 1 15/2 प्लस 3 which equals to 4 1 4, 4 3 12, 3 1 3, 3 minus 15/2 plus 3 दिस इक्वल्स टू। तो बच्चों यहाँ पे हम इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, -15/2 प्लस 3 प्लस 3 दिस इक्वल्स टू हो जाएगा -15/2 प्लस 3 प्लस 6 राइट। नाउ 6 कैन बी रिटन एज 6/1। अब हम इनको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू -15 ये कितना होता है, इट इज -15 प्लस 6 2 12 अपॉन 2 1 2 विच इक्वल्स टू -15 प्लस 12। एक टर्म नेगेटिव है दूसरी पॉजिटिव है, इसको हम सेपरेट करेंगे। 15 माइनस 12 3 और साइन माइनस का लगेगा क्योंकि माइनस की टर्म ग्रेटर है। -3/2 इज अवर आंसर। आइए अब पार्ट बी लेते हैं। पार्ट बी सिंप्लीफाई a इंटू a² प्लस a प्लस 1 प्लस 5। तो बच्चों ये किससे हो जाएगा, a कॉमन फैक्टर टू a² प्लस a प्लस 1, तो ये हो जाएगा a इंटू a² विच इज a³ प्लस a इंटू a इट इज a² प्लस a इंटू 1 इट इज a देन प्लस 5। This is our expression. Now put a equals to 0 in the given expression. Given expression is a³ plus a² plus a plus 5। तो a बच्चों हमें 0 लेना है, ये हो जाएगा 0 a⁻³ प्लस a 0 है, a⁻² प्लस a 0 प्लस 5 दिस गोज टू 0⁻³ मीन्स 0 इंटू 0 इंटू 0 इज 0, 0 इंटू 0 0 प्लस 0 प्लस 5। Therefore our answer is 5. Part second is put a equals to 1. a 1⁻³ plus a हमारा 1 है, 1⁻² plus a plus 5. Now 1⁻³ it means 1 into 1 into 1 which is 1. 1 square is again 1 plus 5
This equals to 1 plus 1 2 plus 1 3 plus 5 8. 8 is our answer. Part third is put a equals to -1. a हमारा -1 है. This is a raised power 3 plus a square. a is -1, a square plus a -1 plus 5. This equals to -1 raised power 3. It means -1 into -1 into -1. ये होता है माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस इंटू माइनस माइनस. -1 प्लस -1 स्क्वायर. -1 into -1 is -2 minus plus plus 1 plus into minus minus 1 plus 5. Now -1 plus 1 0. This equals to -1 plus 5. It is 4. राइट. स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हम आज का जो वीडियो है यहीं पे, आज का जो लेक्चर है यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग.